हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो है एक्सरसाइज 2.2। ओके, और एक्सरसाइज 2.1 का जो वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखे हैं विथ थ्योरी तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज 2.2 जो अभी हम करने जा रहे हैं इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज हम लोगों को कुछ थ्योरी समझना है। इन द प्रीवियस क्लास ऑफ द पॉलिनोमियल क्लास 9 का जो प्रीवियस क्लास में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जीरो पॉलिनोमियल। ओके, कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल इन द सेंस कि p ऑफ x इक्वल टू अगर आपका कोई जीरो हो जाता है, कोई वैल्यूज का अगर जीरो हो जाता है, खाली सिंपली जीरो रहता है, अगर जीरो रहता है तो उसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। बट इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दोनों में क्या डिफरेंस है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक तो पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम, जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2, एक पॉलिनोमियल ले लिया हम p ऑफ x। p बोलेंगे p ऑफ x बट लिखेंगे p देन ब्रैकेट उसके बाद x लिखेंगे, बट जब बोलेंगे हम लोग तो बोलेंगे p ऑफ x। तो आज से अगर हम बोलेंगे p ऑफ x या फिर अगर बोल रहे हैं कि f ऑफ x तो f उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट देके x लिखना पड़ेगा, इसी का मतलब होता है f ऑफ x। ओके, तो p ऑफ x हो या फिर f ऑफ x हो, फर्स्ट ब्रैकेट देके ही x लिखना होगा। तो एक तो पॉलिनोमियल ले लिए है जिसका नाम है x माइनस 2। अब देखेंगे ऐसा x का वैल्यू यहाँ पर क्या बैठाएंगे ताकि इसका वैल्यू मेरा जीरो हो, यानी x के जगह पर क्या बैठाएंगे। जैसे x के जगह पर अगर 2 बैठा रहे हम, फॉर एग्जांपल x के जगह पर क्या बैठा रहा है, 2 बैठा है, तो 2 माइनस 0 तो अल्टीमेटली क्या हो जाए, प्लस 2 माइनस 2 कट जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ओके, तो x के जगह पर क्या पुट करना पड़ रहा है, x के जगह पर 2 पुट करना पड़ रहा है। तो x के जगह पर अगर 2 पुट करेंगे तभी जाके मेरा इस राइट साइड वाला पोर्शन जो है ये 0 आ जा रहा है। तो एक ऐसे मतलब ये x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल के लिए x के जगह पर 2 बैठाना पड़ रहा है। और एक तो पॉलिनोमियल दे रहा है आपको, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू मान लो कि x माइनस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है x माइनस 3। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे ताकि ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा आपका 0 हो जाए। तो x के जगह पर अगर 3 पुट करें हम लोग, कि x के जगह पर 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 अल्टीमेटली आपको क्या हो जा रहा है, 0। तो यानी p ऑफ 3 इक्वल टू आपको क्या हो जा रहा है, 0। तो आपको दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 2 पे ये वाला पॉलिनोमियल 0 और x इक्वल टू 3 पे ये वाला पॉलिनोमियल 0। तो x इक्वल टू 2 के लिए एट x इक्वल टू 2 ये जो पॉलिनोमियल है 0, तो एक पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल एट व्हिच वैल्यू दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा और उस पॉलिनोमियल x के जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करोगे ताकि वो पॉलिनोमियल आपका क्या है, 0 आए। जैसे इसमें हम लोग 2 पुट किए हैं, तो ये जो 2 पुट किए हैं इसी 2 को कहेंगे इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। मेरे बात को क्लियर से आप लोग सुनिए कि ये पॉलिनोमियल कौन सा वैल्यू के लिए 0 हो जा रहा है, राइट साइड वाला x के जगह पर जब 2 पुट कर रहा है तो 2 को कहेंगे इस पॉलिनोमियल के 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है, 2 है। ये वाला पॉलिनोमियल का 0 पॉलिनोमियल कौन है, 3 है। एट x इक्वल टू 3 में एट x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3 में ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आप लोग लिखोगे कैसे इसको, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद इसको अगर डेफिनेशन के हिसाब से लिखोगे तो लिखेंगे कि p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, p of x is a polynomial if लिखेंगे पहले, if p of x is a polynomial at which this polynomial becomes 0, that point is called 0 of a पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल
कौन सा पॉइंट में जीरो हो रहा है, जिस पॉइंट में जीरो हो रहा है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल क्या है, सिंपली जीरो। ये जो जीरो है, जीरो को कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ओके, और बाकी पॉलिनोमियल में देखिए, जैसे आप लोगों को अभी एग्जांपल्स बोले कि कौन सा पॉइंट में वैल्यू बैठा है ताकि राइट साइड वाला मेरा जीरो आ जा रहा है, उसी पॉइंट को कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, और कोई भी एवरी पॉलिनोमियल, यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि एवरी पॉलिनोमियल has a zero polynomial, zero of a polynomial except constant polynomial। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगले दिन हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको पहले देखिए, तभी जाके ये वाला और अच्छे से समझ में आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन द सेंस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो पॉलिनोमियल है इसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका क्या, और ये 2 के जगह पर ऐसा क्या बैठा, यहाँ पर x नहीं है, x अगर होता तो x का वैल्यू पुट करते तभी जाके जीरो पे पॉलिनोमियल आता, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, खुद एक वैल्यू है, तो यहाँ पर बैठाने का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोले हैं कि एवरी पॉलिनोमियल है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सेप्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर जीरो पॉलिनोमियल होगा तो ऑटोमेटिकली जीरो है, वहां पर भी जीरो मतलब वहां पर भी क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल जैसे 2, 3, 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट आपको बोल देंगे हम। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 जैसे कि यहां पर फर्स्ट बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, रोमन 1 लिख दिया है, x इक्वल टू पॉलिनोमियल बोल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट रोमन 1 में बोल दिया गया है x इक्वल टू 0, रोमन 2 में बोल दिया गया है x इक्वल टू -1, रोमन 3 में बोल दिया गया है x इक्वल टू 2। ओके, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 0 में, x इक्वल टू 0 इन द सेंस x का वैल्यू 0 पुट करना है, और x इक्वल टू -1 सेंस -1 इन द सेंस x की जगह पर -1 पुट करना है, और x इक्वल टू 2 मींस x की जगह पर 2 पुट करना है। ओके, तो रोमन 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन अगर करेंगे हम लोग तो पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे, लिखने का जो स्टाइल है इसी तरह ही है कि लेट p ऑफ x, बोल रहे हैं p ऑफ x, बट लिखेंगे p ब्रैकेट देन x, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो कि p x के जगह पर क्या पुट करना है रोमन 1 में, x की जगह पर रोमन 1 में पुट करना है आपको 0, तो x की जगह पर 0 पुट करना है, जहां जहां पर x है वहां पर 0 बैठाएंगे, इक्वल टू 5x है इंटू 0, कि 5 और x का रिलेशन क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 इंटू समथिंग हमेशा 0, माइनस फिर ये 0 इंटू समथिंग हमेशा 0 प्लस 3, तो ये तो 0, तो 0 मीन्स नथिंग, दैट मीन्स अल्टीमेटली आपका क्या आ गया 3। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो क्या इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 0 में इसका वैल्यू क्या आ गया 3। ओके, आप लोग इसको कर लीजिए। फिर रोमन 2 अब करेंगे हम लोग। रोमन 2 अगर करेंगे तो रोमन 2 में आपका क्या होता है कि फिर वही लिखेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x इक्वल टू क्या पुट करना है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रोमन 2 में, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे -1, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 उसका होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो 5 इंटू -1 तो -5, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो 1 इंटू 4 तो क्या होगा 4 प्लस 3। ओके, तो -5 -4 प्लस 3, तो -5 और -4 कितना होगा -9,
और -9 इसको मिटा दे रहे हैं हम, ऊपर कर दे रहे हैं हम। इसको अगर करेंगे तो P ऑफ -1 वो क्या हो जाएगा, -5 -4 -9 +3, तो -9 +3 दैट इज -6, क्योंकि माइनस बड़ा है इसीलिए 9 से 3 बात हो तो 6 और -9 के सामने साइन बड़ा है इसलिए -6, तो P ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, -6। तो यही है इसका -6 विल बी द करेक्ट आंसर। बाय द सेम प्रोसेस आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे कि सेम प्रोसेस में ये जो रोमन x की जगह पर 2 पुट करना है, यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करोगे, मतलब पहले लिखोगे लेट P ऑफ x इक्वल टू, देखिए ये वाला बात, फिर एट x इक्वल टू 2, तो उसके बाद लिखो P ऑफ 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए उसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वही उसका करेक्ट आंसर है। ओके, हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका 2। 2 क्या बोला गया है देख लीजिए एक बार। 2 में बोला गया है कि फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रोमन 1 दिया गया है P ऑफ y इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। ओके, फिर रोमन 2 सॉल्व करेंगे तभी जाके फिर रोमन 2, यहाँ पर रोमन 2 अगर करेंगे तो P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो यहां पर देखिए पहले आप लोग, तो P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, P ऑफ 2 निकालना है, माइंड इट। तो P ऑफ 0 यहां पर जैसे P ऑफ y, तो y के प्लेस में पहले क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ऑफ कोर्स 0। उसके बाद जब P ऑफ 1 निकालेंगे तो यहां पर P ऑफ y है, तो y के प्लेस में आपको क्या पुट करना होगा, 1, और एक बार P ऑफ 2 मतलब y के जगह पर आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो हम लोग पहले P ऑफ 0 पुट कर रहे हैं, हम P ऑफ y के प्लेस में 0 लिख रहे हैं हम, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये तो 0, खाली क्या बचेगा यहाँ पर P ऑफ 0 इक्वल टू दैट इज वैल्यू विल बी 1। ओके, देन P ऑफ 1 निकाल रहे हैं हम लोग। P ऑफ 1 इन द सेंस इस ये जो पॉलिनोमियल है ये y के प्लेस में 1 पुट करना है, तो 1 अगर पुट करोगे तो या P ऑफ y, तो P ऑफ 1 इक्वल टू, तो ये y के प्लेस में 1, मतलब अगर हम पूरा बात को लिखेंगे यहाँ पर कि P ऑफ y इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1, तो y के प्लेस में हमें पुट करना है 1, क्योंकि P ऑफ 1 बोला गया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 जस्ट y के प्लेस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 वैनिश, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1। ओके, फिर इसको मिटा के कर रहा है यहीं पर कि P ऑफ 2 निकालना है, P ऑफ y इक्वल टू दिस वन, फिर आपसे लिखोगे कि P ऑफ y इक्वल टू दिस वन, तो y के प्लेस में कितना पुट करना है, 2, तो y के प्लेस में 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो प्लस 4 माइनस 2, तो दैट मीन्स 2 और प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 3, तो P ऑफ 2 आपका कितना हो गया 3, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक बार P ऑफ 0 1 था, P ऑफ 1 1 था और P ऑफ 2 कितना हो गया 3। सेम प्रोसेस से रोमन 2 में अगर देखोगे आप लोग कि P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो t के प्लेस में पहले क्या पुट करना है आपको, t के प्लेस में 0 पुट करना है, तो P ऑफ 0 आप ले लो, तो 0 पहले तो 2 था प्लस उसके बाद t था, तो हम लोग लिखेंगे 0 प्लस 2t स्क्वायर था, तो 2t स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, क्योंकि t के प्लेस में 0 बैठा है, माइनस t क्यूब, t के जगह पर क्या बैठा है 0, तो 0 का क्यूब। ओके, तो ये 2 0 मींस नथिंग, और 0 का स्क्वायर 0 0 इनटू समथिंग 0, और इधर भी आपका 0 का क्यूब 0, मतलब ये पूरा 0 हो रहा है, खाली क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ओके, उसके बाद P ऑफ 1 पुट करेंगे, मतलब t के जगह पर 1 लेंगे हम लोग, P ऑफ 1 लेंगे अगर हम लोग, तो P ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ 1 अगर पुट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो t के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, पहले उसको लिख ही ले रहे हैं हम, इसको पहले लिख ही ले रहे हैं कि P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t
प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। तो p ऑफ 1 जो है 1 पुट कर रहा है t के प्लेस में, तो 2 प्लस t के जगह पर 1 प्लस 2 t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ओके, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब कितना होगा 1। देखो प्लस 1 माइनस 1 वेनिस, प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो ये p ऑफ 1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे p ऑफ 2। तो p ऑफ t कितना है, यहाँ पर t वेरिएबल है, इक्वेशन 1 में y का वेरिएबल था, तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस टी क्यूब ये वाला था। t के प्लेस में अब आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो 2 अगर पुट करोगे तो क्या होगा 2 प्लस t के प्लेस में 2 प्लस 2 t के प्लेस में 2 का स्क्वायर माइनस t के प्लेस में 2 का क्यूब। तो अल्टीमेटली 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना होगा 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 8 माइनस 8 वेनिस, अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा 4। तो p ऑफ 2 का वैल्यू निकल गया कितना 4। तो आपको ऐसे ही सेम प्रोसेस तो ये वाला हो गया, वीडियो पॉज करके इसको आप पूरा लिख लीजिए। तो रोमन 2 भी हो गया। रोमन 3 जो है रोमन 3 में p ऑफ x इक्वल टू क्या है x क्यूब। आप लोग एक बार 0 बैठाओ, 0 का क्यूब अल्टीमेटली 0, 1 बैठाओ तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब दैट इज 1, 2 बैठाओगे तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब दैट इज 8। इसको करके इसको भी आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहा और कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आपको देना है। रोमन 4 जो है, रोमन 4 क्या है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ओके, आपको क्या पुट करना है पहले p ऑफ 0 पुट करना है x के प्लेस में 0, तो 0 पुट कर 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, तो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 दैट मींस माइनस 1। ये फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब ये है इनटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, 0 माइनस 1 हो गया और 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। तो p ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस 1। अब जब p ऑफ 1 बैठाएंगे इसी इक्वेशन में, इसको तो आपको होमवर्क करना है इसी इक्वेशन में p ऑफ जब 1 पुट करोगे आप लोग, पहले p ऑफ x इक्वल क्या था x माइनस 1 और x प्लस 1, इसी में अगर हम लोग p ऑफ 1 पुट करेंगे p के जगह x के जगह पर 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 इक्वल टू अल्टीमेटली आपका 0 इंटू 2 यानी p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेम प्रोसेस से यहाँ पर p के जगह x के जगह पर 2 पुट करना है। ओके, तो p ऑफ 2 जब पुट करेंगे हम लोग तो क्या होगा 2 अगर पुट करेंगे x के जब प्लेस में 2, तो ये 2 माइनस 1 फिर ये 2 प्लस 1 यानी p ऑफ 2 आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 1 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3। ओके, बाय द सेम प्रोसेस नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट जो है नंबर 3 हम लोग करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम। नंबर 3 में क्या है वेरीफाई, बोला गया है कि वेरीफाई वेदर the followings are zeros of the polynomial, indicate against them। तो रोमन 1 में बोला गया है कि p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का वैल्यू जहां पर बोल दिया गया है कि x के जहां पर क्या पुट करना है आपको माइनस 1/3। ओके, तो बोला है कि ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। अभी आपको थ्योरम पहले ही हम बोल दिए कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कब होगा कि जिस पॉइंट में हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस 1/x के प्लेस में क्या पुट करना है माइनस 1/3, यहाँ पर माइनस 1/3 पुट करने में ये राइट साइड अगर जीरो आ जाता है तो उसी पॉइंट को कहेंगे हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर नहीं आता है तो जीरो ऑफ नॉट दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलो पुट करते हैं, x के प्लेस में कितना पुट करेंगे हम लोग माइनस 1/3, तो p ऑफ माइनस 1/3, तो 3 x के प्लेस में कितना पुट कर रहा है माइनस 1/3 और प्लस 1, तो ये 3 वेनिस, यहाँ पर कितना बचा माइनस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली आपका कितना आ रहा है 0। तो ये 0 आ रहा है
मतलब ये जो -1/3 क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यस -1 x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो -1/3 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट सम्स को अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि रोमन 2 अगर करेंगे तो p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई। पाई आप लोग और अच्छे से जानोगे कि 5x माइनस पाई जब मेंसुरेशन में आप लोग कर चुके हैं पाई का वैल्यू। ऐसे अगर डिग्री में करेंगे तो 180 डिग्री, अगर रेडियन में करेंगे तो सॉरी अगर हम लोग मेंसुरेशन में करेंगे तो 22/7 हम लोग लेते हैं। और इसका 3.14 भी वैल्यू होता है, लेकिन उतना नहीं सोचना है, पाई तो पाई जैसे पाई है वैसे ही, इसको और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पर बोल दिया गया है x का वैल्यू क्या होगा 4/5। यहाँ पर पाई का कुछ वैल्यू नहीं पुट करना है, x का वैल्यू 4/5 पुट करना है आपको। तो p ऑफ x के जगह पर कितना पुट करना है 4/5 इक्वल टू 5 इंटू x की जगह पर 4/5 माइनस पाई। तो ये ऊपर नीचे 5 कट गया, अल्टीमेटली कौन बचा 4 माइनस 5। तो इधर ये क्या जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है जीरो, ये 4 माइनस पाई आ रहा है। तो लिखेंगे कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। ये अबव पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि राइट साइड में जीरो नहीं आ रहा है। ओके, इसको आप लोग कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्या आएगा हमारा रोमन 3 में p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x के जगह पर एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1, कॉमा देके दिया है, x की जगह पर 1 और एक बार -1। तो x की जगह पर पहले 1 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर, x की जगह पर 1 का स्क्वायर -1। तो p ऑफ 1 का स्क्वायर 1 - 1 कितना हो जा रहा है, जीरो, प्लस माइनस करके जीरो हो जाए। तो p ऑफ जीरो हो जा रहा है, मतलब 1 इसका जीरो पे पॉलिनोमियल है। अब x की जगह पर क्या पुट करना है -1, तो -1 पुट करो, तो p ऑफ -1 x के प्लेस में -1 पुट करना है आपको। ओके, तो पहले क्या है ये वाला इक्वेशन, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -1। तो p ऑफ x की जगह पर क्या पुट करना है -1 इक्वल टू -1 उसका होल स्क्वायर -1। तो p ऑफ -1 इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओके, तो 1 - 1 कितना होगा, अल्टीमेटली जीरो। तो p ऑफ -1 अल्टीमेटली क्या होगा, जीरो। तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस 1, -1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, p ऑफ एक अबव पॉलिनोमियल या फिर ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1। ओके, तो ये जीरो, क्योंकि बोथ साइड जीरो आ रहा है। फिर हम लोग अगर रोमन 4 करेंगे, सेम प्रोसेस से रोमन 4 करेंगे हम लोग, तो रोमन 4 में आपका क्या रहा है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और x का वैल्यू है -1, 2। ओके, तो पहले x का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, -1 पुट करोगे तो क्या होगा, -1 प्लस 1 और ये -1 x की जगह -1 -2। ये फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब इनटू है यहाँ पर। ओके, तो -1 प्लस 1 जीरो, तो यहाँ पर 0 इंटू समथिंग जो भी है -3 आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, जीरो। तो -1 इसका पॉलिनोमियल है। अब 2 पुट करना है आपको, तो 2 पुट करोगे आप इसी इक्वेशन में, अगर 2 पुट करोगे x के प्लेस में, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो आप लोग, तो 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 पुट कर रहे हो, तो 2 - 1, तो अल्टीमेटली जीरो आ जा रहा है इस साइड, मतलब ये 3 इंटू जीरो अल्टीमेटली जीरो। तो लिखोगे यस -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसको मिटा दे रहा है, आप लोग इसको कर लो, ये सब कुछ कर लो ये वाला। नेक्स्ट जो है आपका, उसके बाद हम लोग करेंगे रोमन 4 हो गया, रोमन 5 बोला p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। तो जीरो अगर पुट करोगे तो जीरो का स्क्वायर यानी जीरो, तो हाँ यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। रोमन 6 में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m और x के प्लेस में आपको क्या पुट करना है, -m/l। तो x के प्लेस में पुट करो -m/l, तो क्या हो जाएगा, l x के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, -m/l प्लस m, l ऊपर नीचे कर गया, तो ये क्या बचा -m और यहाँ पर क्या बचा +m। तो -m प्लस m वैनिश, अल्टीमेटली जीरो। तो लिखोगे यस
x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज ऑल्सो रूट ऑफ द क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, रोमन 6 हो गया। अब करेंगे हम लोग रोमन 7। रोमन 7 में क्या है देख लीजिए आप लोग कि p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x का वैल्यू एक बार माइनस 1 बाई रूट 3 और x का वैल्यू एक बार 2 बाई रूट 3। ओके, तो x के जहां पर माइनस 1 बाई रूट 3 बैठा दीजिए आप लोग, तो 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 उसका होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट और स्क्वायर हमेशा कट जाता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेगा 3। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रूट 3 का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है 3, स्क्वायर और रूट कट जाता है और इधर माइनस 1, तो ये दोनों कट गया, क्या बचा 1 माइनस 1, अल्टीमेटली आपको कितना आ रहा है 0। तो ये माइनस 1 बाई रूट 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो रहा है। हम लोगों को चेक करना है, बाकी चेक करना है, बाकी मतलब कौन सा चेक करना है 2 बाई रूट 3 हो रहा है क्या नहीं। तो पहले आप लोगों को लिखना है कि p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x के प्लेस में 2 बाई 3 पुट करना है, तो 2 बाई रूट 3 सॉरी, तो 3 इंटू ये 2 बाई रूट 3 उसका होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और रूट और स्क्वायर हमेशा कट जाता है, मतलब रूट 3 इंटू स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1, तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 माइनस 1, इधर 4 बचेगा माइनस 1 दैट इज 3, तो p ऑफ 2 बाई रूट 3 कितना हो जाएगा इक्वल टू 3, तो 3 हो रहा है, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बोल देंगे डायरेक्टली कि एट x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इट इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सेम प्रोसेस से आप लोग रोमन 8 करके करोगे। रोमन 8 जो है ये आपका होमवर्क, रोमन 8 क्या है कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 बाई 2, ये वाला आप लोग क्या करोगे होमवर्क करोगे, और होमवर्क करके इसका आंसर आप ही करो और करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अब हम लोग कर रहे हैं रोमन इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला रोमन 4। क्या बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लिखेंगे यहाँ पर फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखिए दे दिया है रोमन 1 कि p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है x प्लस 5, तो बोला है कि जीरोस ऑफ द x का वैल्यू ऐसा क्या पुट करेंगे ताकि ये वाला मेरा जीरो आ जाए। आपको क्या लग रहा है x की जगह पर क्या पुट करेंगे जो जीरो आ जाए? ऑफ कोर्स x का वैल्यू x की जगह पर -5 पुट कर देंगे क्योंकि इधर +5 है, तो +5 और -5 काट के अल्टीमेटली क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो वही पॉइंट निकालने बोला गया है। तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल खाली p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब जो भी ये वैल्यू है इसका वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और x इक्वल टू क्या है -5, यानी कह रहा है उल्टा निकालने बोला है, तब जाके चेक करना पड़ रहा था। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ताकि ये वाला वैल्यू मेरा 0 हो जाए, x के जगह पर क्या पुट करेंगे। तो अगर आप सोचोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर अगर ये शॉर्ट मतलब ये छोटा है इसलिए डायरेक्टली सोच सकते हो कि x के जगह पर अगर -5 पुट करेंगे तो +5 -5 करके मेरा 0 आ जाए, लेकिन ये -5 कैसे आ रहा है, इसको कैसे करें हम लोग। इसको करने का तरीका है कि p ऑफ जो भी है p ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब जो भी ये वाला चीज है इसका वैल्यू 0 कर देंगे, यहां से खाली x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जो भी आएगा वही उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और 2-3 तो कर ले रहा है तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे रोमन 2 में बोला गया है कि p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस तो x की जगह पर यहाँ पर ऑलरेडी -5 है, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे ऑफ कोर्स +5 यानी 5, तभी जाके 0 आ जाएगा। तो इस करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका ये होता है p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी ये जो x माइनस 5 है इसको खाली 0 कर दो आप लोग, तो ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा तो x इक्वल टू 5 में ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। फिर अगर रोमन 3 अगर हम लोग करेंगे, रोमन 3 अगर करेंगे तो क्या होगा p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 2x इक्वल टू 5 इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल बात है, इसको 0 कर देंगे इक्वल टू, तो लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0। यहां पर अगर और अच्छे से लिखोगे कि कुछ लिखने का जरूरत नहीं, तो ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू आपका और देके लिखोगे ये वाला बात, और या फिर इंप्लाई ये +5 उधर जाकर -5 हुआ, और ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो x इक्वल टू -5/2 में ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपका हो गया। ओके, सेम प्रोसेस से रोमन 4 में करोगे, रोमन 5
हर एक चीज बहुत ही इक्वल है, हम डायरेक्टली रोमन 7 कर दे रहे हैं आपको। सेम प्रोसेस से करना है। रोमन 7 जो लास्ट है, p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस डी, इसको करना है। तो सेम प्रोसेस से cx प्लस डी इक्वल टू 0 करना है आपको। तो cx इक्वल टू क्या करना है, माइनस डी। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई सी। तो x इक्वल टू माइनस डी बाई सी पे ये वाला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो पूरा मैथ्स का कोर्स किया जाएगा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह वीडियोस को पाने के लिए मेरा जो चैनल है एक्स स्क्वायर लर्न योर ओन वे, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।